इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूलेज। अलजेब्रा में कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है तो ये फार्मूले अगर आपको पार्ट नहीं है या कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अलजेब्रिक फार्मूलेज के बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कंटिन्यू आपको अलजेब्रिक फार्मूलेज के बारे में इम्पोर्टेंस उसका जो है वो आपको कंसेप्ट में बता रहा हूँ, जो हमें समझ के लेना है सभी को। रूट ए, समझो एनी टर्म रूट में है, ये इसे रूट बोलते हैं, हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। रूट ए को ए एज इट इज, ये स्क्वायर रूट है, उसका मतलब 1/2 पावर होता है। अगर आपको स्क्वायर रूट दिया है तो वो टर्म एज इट इज लिखना, और रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। फॉर एग्जाम्पल रूट एक्स दिया आपको, एक्स को एक्स एज इट इज, रूट का मतलब 1/2 पावर। रूट 5 दिया है आपको, 5 को 5 एज इट इज, और रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। नेक्स्ट क्यूब रूट, ओके, 3 रूट ए जिसे हम बोलेंगे, है ना, 3 रूट ए को ए एज इट इज, ये रूट 3 है, इसका मतलब 1/3 पावर। रूट 4 होता तो 1/4 पावर, रूट 5 होता तो 1/5 पावर। ओके ओके, 3 रूट एक्स, एक्स को एक्स एज इट इज, रूट 3 मतलब है 1/3 पावर। रूट 5 को 5 एज इट इज लिखा, और ये क्यूबिक रूट है यानी 3 रूट है, इसे हम क्या बोलेंगे, 1/3 पावर। यानी 3 रूट का मतलब होता है उस संख्या का, वो टर्म का 1/3 पावर। नेक्स्ट, तो अब ये सब करते समय हम डायरेक्टली जनरल ले लेंगे इसको, n रूट ए, एनी पावर विल बी दियर, 2 पावर 3 पावर 4 पावर 6 पावर, तो जनरल हमने यहाँ पे लिखा है n रूट ए को एज इट इज, n रूट का मतलब होता है वो टर्म का 1/n पावर। n रूट एक्स, एक्स को एक्स एज इट इज, n रूट का मतलब है 1/n पावर। n रूट 5, 5 को 5 एज इट इज, n रूट मतलब होता है 1/n पावर। नेक्स्ट, लाइक टर्म है ना, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो उसका एडिशन हो जाएगा, डिफरेंट हो सेम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए एज इट इज रहेगा, बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम है तो एज इट इज, और पावर का एडिशन p एंड q, दोनों का एडिशन p प्लस q। यहाँ पे भी देखो x x सेम है तो पावर का एडिशन 2 + 3 हाउ मच, 5। यहाँ पे भी देखो बेस सेम है तो पावर का एडिशन 2 + 3 मीन्स 5। नेक्स्ट, डिवाइडेशन है, बेस सेम है लेकिन दो टर्म का डिवाइडेशन है, इस टाइप में बेस सेम है तो एज इट इज बेस लिखो, और पावर का सब्सट्रैक्शन करो, p - q। चलो नेक्स्ट जाएंगे, x x सेम है तो 5 - 3, इसका मतलब है 2। 5 5 सेम है, 5 - 3 मीन्स 2। ओके, चलिए नेक्स्ट, ब्रैकेट में a टू द पावर p है और वो ब्रैकेट का पावर q है, तो इस टाइप में जो ब्रैकेट का टर्म है वो एज इट इज, और पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो टर्म का पावर और ब्रैकेट का पावर p इंटू क्यू, पी क्यू हो जाएगा, है ना। x x एज इट इज, 5 3 ज़ा 15, 5 5 एज इट इज, 5 3 ज़ा 15, इन दैट मैनर। नेक्स्ट, अब डिफरेंट बेस है उनका लेकिन पावर सेम है, तो बेस डिफरेंट है, ए बी एक ब्रैकेट में लिखा, और पावर सेम है तो पावर हम एक ही ब्रैकेट, दोनों के लिए एक ही हम ब्रैकेट करके पावर लिख सकते हैं। ए बी दोनों बेस डिफरेंट है, एक ब्रैकेट में लिया, पावर सेम है इसलिए हम वो ब्रैकेट में ले सके, और पावर दोनों का सेम है, दो पी के लिए एक ही पी हम यूज कर सकते हैं। एक्स वाई, लेकिन पावर सेम है तो एक्स वाई एक ब्रैकेट में, पावर एज इट इज। यम एन डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो यम एन एज इट इज, पावर जो है वो ब्रैकेट के बाहर। एनी टर्म का अगर 0 पावर है तो इज इक्वल टू 1 आता है, ये एक बेसिक फार्मूला है। एनी टर्म हो उसका अगर 0 पावर है तो आंसर आता है 1, x टू द पावर 0 1,
5 टू द पावर 0 1, एनी टर्म का पावर 0 है, दैट मीन्स इट्स आंसर विल बी 1. नेक्स्ट, a माइनस n, अगर एक टर्म का नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव करना है तो आपको रिसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/, करना पड़ेगा. 1/, किया तो ये माइनस n का क्या हो गया, n पावर हो गया. x पावर माइनस n, तो माइनस का प्लस करना है तो 1/, करो आप, रिसिप्रोकल करो, यानी माइनस n का क्या हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा. 5 माइनस 2, 1/, रिसिप्रोकल करो उसका, 5 माइनस 2 है तो इसका प्लस 2 हो जाएगा. तो इस प्रकार ये भी बेसिक फार्मूला हमें याद रखना है. अब ये कुछ फार्मूले हैं, 2-3 फार्मूले जो हमेशा हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करते समय हम गलती करते हैं, है ना. ये इजी फार्मूले है, बेसिक फार्मूले है, ये सबसे बेसिक है, यानी जो हमें बचपन में सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ. प्लस इंटू प्लस, प्लस ही रहेगा, 2 प्लस टर्म है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 5 30. एक टर्म प्लस है, एक माइनस है, तो आंसर क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, माइनस. प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आंसर माइनस ही आता है. 5 इंटू माइनस 3 करो, माइनस को माइनस, 5 3 जा 15. 6 इंटू माइनस 5 करो, माइनस को माइनस एज इट इज, 6 5 जा 30. 2 इंटू 7 14, और ये माइनस को माइनस, इसका मतलब है एक संख्या प्लस दूसरी माइनस हो तो आंसर तो माइनस ही आएगा. प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज माइनस. एंड लास्ट, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो माइनस है तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. -8 -3, माइनस माइनस प्लस, 8 3 जा 24. माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 4 8 जा 32. इट मीन्स 2 प्लस का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज प्लस. प्लस और माइनस उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस, और 2 माइनस उनका मल्टीप्लिकेशन प्लस. थैंक यू.